हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से कर रही हूँ, जब बच्चों को मैं स्कूल भेजती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह कैमरा लेके गैलरी में आ गई थी और गैलरी में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बाहर का। और कराची में जैसे कि आपको पता है ठंड स्टार्ट हो गई है, तो बहुत अच्छा वेदर लग रहा था। तो मैंने बच्चों को जगा दिया है, बच्चे फ्रेश अप हो रहे हैं। जब तक मैं किचन में इनका लंच प्रिपेयर करने के लिए आ गई हूँ। तो बच्चे सुबह सुबह सिर्फ बॉयल अंडा खा के स्कूल जाते हैं और लंच में जो भी देती हूँ वो ले जाते हैं। तो आज बच्चों को जो मेरे बेटे अयान वन वो दोनों लेके जाएंगे स्ट्रैप्स के सैंडविच, और अनमता को मैं दूंगी चिकन पॉप्स। तो इनके स्ट्रैप्स के लिए सैंडविच के लिए स्ट्रैप्स मैं फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर अनमता का फ्राई करूँगी। सुबह सुबह की जो रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है, तो टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं फटाफट से उठते ही लग जाती हूँ इनके लंच तैयार करने में। जितनी भी जल्दी कर लूँ, ये बिल्कुल टाइम पर ही घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये अनमता के लिए मैं चिकन पॉप्स फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने खुद घर के अंदर बनाए हैं चिकन पॉप्स, क्योंकि बाज़ार के लेते हैं वो बाहर के चिकन पे मुझे एक तो बिलीव नहीं है, ऊपर से इतना कॉस्टली होता है कि जितने के मैं बाहर से ले लूँ घर के अंदर से उसकी डबल क्वांटिटी में रेडी हो जाते हैं। तो मुझे ये घर में ही ज़्यादा सही लगे और इसका जायका भी घर में ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ इनके स्ट्रैप्स फ्राई हो गए तो मैं अभी उनके फटाफट सैंडविच बना लूँगी और इसके बाद मैं अनमता का लंच प्रिपेयर करूँगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स के जो छोटे छोटे चंक्स कट कर लिए हैं और ये मैंने इस तरह से स्लाइस पे लगा के उसमें मायोनीज़ लगा लिया और एक ब्रेड के ऊपर मैंने केचप लगा के वो उस पर कवर कर दी, ताकि केचप और मायोनीज़ से ये होता है जब ये लंच होता है इनका तो ब्रेड सॉफ्ट रहती है, तो इनको खाने में आसानी होती है। वरना बिल्कुल ड्राई ड्राई होगा तो ये नहीं खाते, घर पर ले आएंगे वापस। और ये मैंने अनंता के लिए पॉप्स चिकन पॉप्स जो मैंने बनाए थे वो मैं पैक कर रही हूँ। अनंता ब्रेड नहीं खाती, कोई भी तरह का सैंडविच वगैरह नहीं खाती, तो मैं इसे ये जो ये बोलती मैं इसे वही लंच में देती हूँ। एटलीस्ट खा तो लेती है लंच में। तो लंच में इनके सैंडविच के अलावा मैं एक कोई भी तरह का बिस्किट दे देती हूँ। कभी ये वेफर्स हो गए, कभी विस्की हो गई, कभी कोई कुकीज़ हो गए, और ये सब मैंने दे देती हूँ। और बॉयल अंडे दे देती हूँ, ये भी खा लेंगे और माशाल्लाह से लंच ये लोग ले जाएंगे और फिनिश कर कर आएंगे। तो यान हम भी बोल रहे थे हमें चिकन पॉप्स थे, तो इन्हें मैंने चिकन पॉप्स दे दिए थे और बच्चे रेडी हो गए माशाल्लाह, बड़े हो गए तो अभी खुद रेडी हो जाते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अनमता के अब मुझे बाल बनाने हैं, तो अब मैं अनमता के बाल बनाऊंगी और बच्चों को करूंगी अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे स्कूल चले जाएंगे और बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो घर में बिल्कुल रौनक ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल सन्नाटा घर के अंदर हो जाता है। तो बच्चे स्कूल गए तो घर की कमरे की कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं तो बिस्तर वगैरह सब बच्चे सोते हैं, तो होता ही है, हर किसी के घर के अंदर होता है। तो अब मैं फटाफट से ये सब क्लीन कर लूँगी। सुबह में आधी जो सफाई होती है मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, ताकि घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और हमें भी अच्छे वाइब्स आते हैं घर के अंदर बैठने में और दूसरे काम करने में। तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं कि इस तरह की आज वीडियो बनानी है, इस तरह की आज कुकिंग करनी है। तो मैंने सारे बिस्तर अरेंज करके यहाँ पर सेट कर दिए। इस कमरे में ज़्यादातर अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बिस्तर हो गए या फिर कुछ जैसे फ्रिज मेरा इस कमरे के अंदर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि इस कमरे के अंदर हमारा इतना ज़्यादा बैठना उठना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रूम है मेरा ये रोड वेज पे है, रोड फेस पे ही मेरा रूम बना हुआ, तो इस वजह से इधर डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ पे शोर भी बहुत होता है, ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ ज़्यादातर बैठ नहीं सकते, बच्चे भी यहाँ ज़्यादातर नहीं बैठ सकते, उनको मज़ा नहीं आती इधर। और यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, तो कभी सर्दी के अंदर तो हम यहाँ पे अक्सर बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं धूप के लिए, लेकिन गर्मी में तो इस कमरे में नहीं बैठा जाता, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था ये कमरा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बैठते उठते। इधर में कुछ सामान वगैरह ऐसा होता है तो वो यहाँ रखती हूँ। और सुबह के जैसे बच्चे जा चुके हैं न, बिस्तर वगैरह उठा रहे, तो अब मैं चाय बना ली मैंने और मैं चाय पी रही हूँ। इमरान ने अपनी आधी चाय फिनिश कर ली, अब मैं भी चाय जल्दी पीती हूँ, कि मेरी चाय की बहुत बुरी आदत है, मुझे चाय नहीं मिले तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो मैं चाय पी के वापस रूम में आई हूँ और मैंने सारे जो कल मैंने कपड़े धोए थे, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे, मैंने कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े मैंने रस्सी सारे उतार लिए। अब मैं इन्हें जगह पे रख दूँगी, ताकि फिर बच्चे आए तो सब काम में बीच बीच में ना आए। और बच्चे जब नहीं होते सब काम जो थे 1 घंटे का काम होता है वो आधे घंटे में हो जाता है, बच्चों के साथ वो काम बहुत बढ़ जाता है। तो कपड़े तय करके
मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी और मैं इमरान के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर दी। नाश्ते का मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ नाश्ते का, तो एक ही चीज़ रोज़ रोज़ दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं नाश्ता जल्दी जल्दी बना के इमरान को भी दे दूँगी और मैं भी कर लूँगी। फिर इमरान जाएंगे अनमता को लेने। अनमता को इमरान छोड़ के फिर चले जाते हैं ऑफिस। फिर अयान रोहन जो होते हैं उनको मेरे जो जेठ हैं वो लेकर आते हैं, इनके ताया अब्बू। तो वो अपने ताया अब्बू के साथ आ जाएंगे अयान रोहन, और अनमता आएगी अपने पापा के साथ। तो ये मैंने कल जो दही जमाई थी मैंने वीडियो में बताया था, तो वो दही देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी जमी है। सर्दियाँ हैं तो दही भी ज़रा देर से जमती है, तो मैं दही को जमाने के लिए दूध के अंदर दही डाल के दही को मैं माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ, वहाँ पे ज़रा गर्माइश होती है तो उसमें जम जाती है। तो ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे। और जब वीकेंड होता है तो नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट भी बनता है और लेट भी हो जाता है और बच्चे शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपसे इंशाल्लाह वीकेंड की भी वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे अनमता आ चुकी है घर पे, और अनमता को मैं अब पूछ रही हूँ कि स्कूल में दिन कैसा गया और क्या करा। तो अनमता भी सोच में पड़ गई कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बच्चे देखते हैं कि कैमरा ऑन है तो बस इन्हें तो हम अच्छा बोलें, अच्छी बातें करें ताकि हमारी वीडियो अच्छी आए। तो अनमता यहाँ मुझे बता रही थी कि मेरी टीचर ने मुझे बोला कि आप बहुत गुड बच्ची थी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। तो मैंने बोला तो मुझे भी हैरत, तो मैंने कहा अच्छा सच्ची में मिस ने बोला था? तो हाँ कर रही थी, हाँ सच्ची में बोला। फिर बोली थी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, मैंने सच्ची में नहीं बोला था। तो मैंने कहा वीडियो में देख के बोल रही हूँ तो अनमता भाग गई थी कि इसकी जो रात है वो खुल गए थे कि ये नाटक कर रही थी वीडियो में अच्छा देखने के लिए। तो अभी ये बैठ चुकी है। तो इससे मैंने कहा लंच आपने फिनिश करा? तो ये बोलती हाँ मैंने पूरा फिनिश कर दिया। तो मैंने बोला अच्छा तो दिखाएं। तो ये अब दिखा रही है अपना लंच बॉक्स। तो ये अनमता को मैं चिकन पॉप जब भी देती हूँ तो माशाल्लाह फिनिश करके आती है, तो बहुत पसंद है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर लंच में से यही दूँ क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ देने से फ़ायदा नहीं, खाती नहीं, लेके आ जाती वापस। तो देखिए माशाल्लाह फ़िनिश कर लिया है अपना लंच। तो अब मुझे किचन में मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी खाना पकाने की, और देख रहे हैं 12 बज चुके हैं। तो अब मैं अनमता को टीवी लगा दूँगी क्योंकि कल इसको मैंने मोबाइल दिया था तो ये सो गई थी और खाने के टाइम में उठ नहीं रही थी। तो अब मैं इसे टीवी लगा कर दूँगी। मैं इसे बोल रही हूँ टीवी लगा दो, ये हाँ बोल रही हूँ हाँ मुझे टीवी लगा दो। तो टीवी लगा के मैं जाऊँगी किचन में। आज किचन में मैं पकाऊंगी, तो मैं आपको अभी किचन में जाकर ही दिखाऊंगी कि मैं किचन में क्या पका रही हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ हम पाकिस्तानी मॉम्स का ये होता है, कुछ ना कुछ रोज़ यही दिमाग में घूम रहा तो क्या ऐसा क्या बनाए जो बच्चे शौक़ से खा रहे हैं, बच्चों को पसंद आए और चीज़ एक वीक में वो चीज़ रिपीट ना हो कि बच्चे बोलें कि हमने अभी 2 दिन पहले तो ये खाया था। तो इस वजह से ये सोचने में बहुत देर लग जाती है क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं, वरना पकाने में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन ये सोचने में टाइम लग जाता है कि मुझे पकाना क्या है आज। और बच्चों को कभी मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे बच्चे तो मुझे यही बोलेंगे बिरयानी बना लो, रात के लिए क्या पकाना है तो निहारी बना लो। बस इन दोनों को ये मोस्ट फेवरेट चीज़ है बिरयानी और निहारी, मेरे दोनों बच्चों की। तो मैं बनाती हूँ बिरयानी और निहारी, लेकिन अब बंदा सारा हफ्ता तो नहीं खा सकता बिरयानी और निहारी। तो अब मैं इमरान से पूछती हूँ, इमरान बोलो जो सही लगे वो बना लो। तो मैंने यहाँ सुबह ही ये रात के लिए जो चाँपें होती हैं बीफ चॉप्स वो मैंने निकाल ली थी कि ये ज़्यादा भीग कर इसको साफ़ करके अच्छी तरह से इसको क्लीन करके मैं पकाऊंगी, तो ये जल्दबाजी का काम नहीं है। तो मैंने इसे पहले निकाले। तो यहाँ मैं मटर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने मटर फ्रीज़ कर दिए थे, एक बॉयल छील के बॉयल देके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो भी जब भी निकालती हूँ उसमें गर्म पानी में भिगो देती हूँ तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और कोई तरह की स्मेल नहीं होती इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा लगता है अभी मैं मार्केट से लाके इसे बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, धनिया, हरी मिर्च, और यहाँ मैंने फ़िश निकाली। ये मेरा आखिरी पैकेट फ़िश का बचा हुआ था तो मैंने निकाले कि इसे फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने राइस सोक कर दिए। और ये शिमला मिर्च काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़ी हुई थी तो ये अब ख़राब होने की स्टेज पे आ चुकी थी। तो अब इसे फेंकने से बेहतर है मैंने कहा इसे मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, वरना ये फिर फेंकने में जाएगी 1 से 2 दिन और हो गए। तो मैं अपनी पकाने की जो तैयारी है ये मैं करती हूँ। मैं देखती हूँ शिमला मिर्च का ऐसा क्या बना सकती हूँ जो मुझे भी अच्छा लगे और खाया जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म रख दिया तो उसमें मैंने प्याज डाल दी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको वीडियो दिखाऊँगी कि मैं किस तरह मटर पुलाव बनाया है। तो इसमें प्याज ब्राउन करनी है तो मैंने इसमें करी पत्ते डाल दिए। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी क्योंकि मटर पुलाव है, इसमें इतनी ज़्यादा प्याज ब्राउन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कलर नहीं होता इतना। तो मैंने इसमें करी पत्ते डाल दिए प्याज के अंदर। अब मैं इसी के अंदर आलू भी डाल दूँगी और मटर भी डाल दूँगी।
वेजिटेबल्स जो है वो सारी एक साथ चली जाएंगी इसके अंदर, और फिर इन्हें मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। बच्चे मटर पुलाव भी पसंद करते हैं, लेकिन शर्त इनकी ये होती है मटर पुलाव के साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हम खा सकें, जैसे फ़िश हो गई या चिकन के कोई पीस हो गए, कोई भी ऐसी चीज़। ये बिल्कुल सादा मैं मटर पुलाव दूँगी तो ये कभी नहीं खाएंगे, नहीं खाते, वरना ये बोलेंगे हमें खाना ही नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे खाना। तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं कम ही बनाती हूँ मटर पुलाव, मैं इतना ज़्यादा नहीं बन, जब मेरे पास फ़िश होती है मैं जब मटर पुलाव बनाती हूँ, ताकि फ़िश के साथ मटर पुलाव का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मैंने इसमें सारे वेजीज डाल दिए हैं और मैंने अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया था, तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए, यहाँ मैंने बादियान ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है, हल्दी ले ली है और पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया। ये सारे ड्राई मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से भूनूँगी। इतना भूनूँगी कि इसका जो ऑयल है वो छूट जाए, जो वेजिटेबल्स और जो मसाले के उसमें फ्राई भी हो जाए, मसाले का कच्चापन जो स्मेल होती है वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी और वेजिटेबल सारे फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए ये सारे फ्राई हो गए, मसाले भी सारे भुन चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। देखिए मटर कहीं से नहीं लग रहे कि मैंने फ्रिज के मटर निकाले हैं। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना। और यहाँ मैंने टमाटर मैं आइस में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मैं जब भी मुझे बनाना होता है मैं इसे निकाल के धो के कूट लेती हूँ, तो टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं और मैश भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब जिस प्लेट में मैंने मसाले और टमाटर सब निकाला तो उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दूँ ताकि मेरे मसाले जो वेस्ट ना हो। तो देखें इस तरह से मैंने ये सब भून लिया है। अब अभी इस टाइम बच्चे आने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर रहेगी बच्चों को आने में, तो मेरी कोशिश यही होती है मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करूं ताकि बच्चे आए तो उनको मैं टाइम दे सकूं, उनसे मैं बातें कर सकूं। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी डाल के मैं इसे कवर अप कर दूंगी और जब तक मेरे मटर और आलू नहीं गल जाते, मटर तो फ़ौरन गल जाएंगे, आलू भी मैंने छोटे पीस कट किए हैं ताकि जल्दी गल जाए। तो तब तक मैं यहाँ पे फ़िश पे हल्दी और नमक लगा देती हूँ ताकि इन फ़िश के अंदर नमक चढ़ जाए। तो ये मैंने फ़िश धो ली थी, इतना साफ़ कर ली थी। पहले मैंने सोचा था मैं फ़िश का जो सालन होता है वो बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने 3-4 दिन पहले फ़िश का सालन बनाया था, तो बच्चे फिर मैंने आपको बताया कि बच्चे फिर मुँह बनाते हैं कि अभी 2 दिन पहले तो ये बनाया था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर लूँगी। तो मैंने फ़िश का सालन की जगह फ़िश फ्राई कर ली और मटर पुलाव कर लिया। तो फ़िश पे मैंने हल्दी नमक लगा लिया। तो अब मैंने जो शिमला मिर्च निकाल के रखी थी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसकी जो मसाले वाली मिर्ची बनती है वो मैं बना लेती हूँ, जो पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसको जूलियन कट में बारीक काट लिया, स्लाइस कर लेते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ कैसे काटते हैं इस तरह मैंने इसे कट कर लिया। किसी भी तरह शेप में आप कट करें, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था। तो एक तो पूरी ख़राब हो गई थी, 3 शिमला मिर्च हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और फ्राई होने पे आ जाएगी तो मैं इसके अंदर सारे मसाले डालूँगी। अगर मैंने अभी से मसाले डाले तो इसका जो फ्राई होने का प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगा और सारे मसाले जो होंगे वो बर्न हो जाएंगे। तो जो मुझे वो चीज़ तो नहीं चाहिए, तो मैं इसे फ्राई होने दूँगी। तो यहाँ पर वहाँ पर जब मेरी मिर्ची फ्राई हो रही है तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे मटर और आलू दोनों गल चुके हैं। तो इसमें मैं अब हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। देखिए मैंने इसमें चावल भी डाल दिया और पानी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लगी थी, तो मैंने पानी भी थोड़ा इसमें ऐड कर लिया था। आप अपने चावल के हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। तो मेरे चावल में जितना पानी जाता है मैंने उसके हिसाब से पानी डाल दिया है। और यहाँ शिमला मिर्च भी बस अब फ्राई होने पर आ रही है। बहुत देर लगा रही है क्योंकि शिमला मिर्च देर लगाती है, क्योंकि इसमें पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी फ्राई नहीं होती शिमला मिर्च। तो ये फ्राई कर रही हूँ। देखिए जो कुकिंग करती हैं जो लेडीज़, उनके माइंड में कोई ना कोई ऐसा आइडिया आ ही जाता है, कोई ना कोई चीज़ को लेके कोई ना कोई नई डिश ये ईजाद कर ही लेती हैं जो इन्हें अच्छी भी लगे और चीज़ भी इनकी जो वेजिटेबल है वो वेस्ट भी ना हो। तो मेरे दिमाग में मैंने जब शिमला मिर्च निकाली थी तो बिल्कुल भी नहीं था मैं इसका क्या करूँगी। तो देखें शिमला मिर्च कलर चेंज हो गया, फ्राई हो गई। तो मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया। इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी, चाट मसाले में नमक होता है। तो धनिया और सिर्फ चाट मसाला इसके अंदर गया और कुछ भी नहीं गया, सिर्फ 2 मसाले इसके अंदर गए। और अब मैं ऊपर से ये हाफ़ नींबू जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी और हाफ़ नींबू जो है तो मैं इसे जब कंटेनर में निकालूँगी तो तब मैं डालूँगी।
तो इसमें तकरीबन 1 लेमन चला गया, नॉर्मल साइज़ का जो होता है। तो ये मेरी मिर्ची बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छी, जायका बहुत अच्छा आया था, टेस्टी भी थी, तो मज़ेदार से बनी थी। अगर आपके पास भी कभी ऐसी लेफ़्ट ओवर बच जाए, शिमला मिर्च कुछ वेजिटेबल बच जाए, तो आप इसका कुछ ना कुछ इस तरह से कर लीजिए ताकि वो वेस्ट ना हो। तो जब तक मैंने शिमला मिर्च को बना लिया, हो गया वो फाइनल शिमला मिर्च का, तो यहाँ मेरे चावल भी कुक हो गए थे, इसका पानी सारा ड्राई हो गया था। तो देखें, बच्चे अब स्कूल से आने वाले हैं। अभी बच्चे आए नहीं हैं। बस मैं जब चावल को दम पे रखूँगी तो बेल बजी और बच्चे आ गए। तो मैं बच्चों को गेट खोल के, बच्चे अब कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो जब तक मैंने फटाफट यहाँ पे फ़िश फ्राई करने की तैयारी कर दी है, ताकि जब तक मेरे चावल दम पर आएंगे तो यहाँ फ़िश फ्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जल्दबाजी कर दी, मैंने फ़िश डाली, तो जो मेरा फ़िश का जो बाउल था वो मैंने यहाँ पे उसमें उलट दिया, तो उसके अंदर जो पानी थोड़ा निकला था वो भी इसमें चला गया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़िश के ऑयल के जो छींटे वो उड़ रहे थे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, जल्दबाजी में इस तरह के काम होते हैं। तो देखिए, अब मैं इस पानी को ड्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी ड्राई हो जाए, लेकिन फ़िश हल्की हल्की चिपकना स्टार्ट हो गई थी पानी की वजह से। तो खैर मैनेज कर लिया था मैंने, इसको ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे घुमा लिया था, तो हो गया था, तकरीबन फ़िश फ्राई हो गई। तो अब मैं फ़िश को प्लेट में निकाल लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी, ताकि बच्चे अब स्कूल से आएँ तो फिर सो नहीं जाएँ। तो फ़िश भी हो गई, मेरे जो खीरे वो भी मैंने स्लाइस कर लिए, और मिर्ची मेरी तैयार है। तो यहाँ चावल भी मेरे हो गए हैं, दम पे आ गए हैं। तो अब मैं बच्चों को जल्दी खाना दे देती हूँ। अनमता रोज़ाना की तरह आज मैंने टीवी भी इसको चला कर दिया, फिर भी ये सो गई, नहीं मानी मेरी बात। तो अनमता अभी छोटी भी है, इस वजह से नहीं मानती है और सो जाती है, वो अपने टाइम के हिसाब से चलती है। तो खैर अब रोहान और अयान को मैं खाना दे दूँगी जल्दी से, फिर अनमता का भी निकाल लूँगी, मेरा और अनमता का। फिर मैं अनमता को उठाऊँगी और खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ मैं अयान रोहान की जो प्लेट है वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वो अब थके हुए आए हैं स्कूल से। तो वो उनको ये होता है जल्दी हम खाना खा लें और जल्दी हम लेट जाएं, क्योंकि बच्चे हैं, वो सुबह के उठे हुए होते हैं। अब बच्चे थक जाते हैं। अब मैं भी सुबह की उठी हुई होती, लेकिन वो बच्चों के जो काम होते हैं, माँ कभी पाकिस्तानी मॉम की यही एक वीक पॉइंट बोल रहे हैं या फिर इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहे हैं पाकिस्तानी मॉम का, कि वो बच्चों का जितना भी काम करवा लें इनसे, वो कभी थकेंगी नहीं। बच्चों को पूरे प्रॉपर तरीके से हेल्प भी करेंगी, बच्चों को प्रोटेक्ट भी करेंगी कि उनके बच्चे अच्छी तरह से खाएं, अच्छी तरह से सोएं, अच्छी तरह से पढ़ें। तो ये बहुत अच्छी बात भी है हम पाकिस्तानी मॉम्स की, कि बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, और बच्चों के काम के लिए कोई पूरा दिन भी काम करवा लेना तो वो थकेंगी नहीं। तो मैं अपनी वीडियो एडिट करते वक्त यही सोच रही थी कि इतना सुबह से लेकर रात तक काम 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 करती रहती है, लेकिन कैसे मेरे में इतनी पावर कैसे आ जाती है कि मैं इतना काम कर लेती हूँ। तो खैर ये अल्लाह और हिम्मत भी दे के हम अपने बच्चों का काम अपने हाथों से करें, और हमें अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। और तो मैं यहाँ अनमता का खाना लेके आ गई हूँ और अपना खाना लेकर आ गई हूँ। अनमता को उठा के मैंने खाना खिला दिया था, और अब मैं यहाँ किचन में वापस आ गई हूँ। जो रात के लिए मैंने चांप निकाली थी उस पर मैं मसाले चढ़ाने के लिए, इसमें मैं 2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा रख रही हूँ ताकि स्पाइसी अच्छी बने। और हल्दी पाउडर मैंने डाला है ½ टीस्पून, और धनिया पाउडर मेरा एंड हो गया था, तो मैंने इसमें जितना निकल सका मैंने डाल दिया। जैसे 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। ज़्यादा धनिया पाउडर से फिर कलर भी सब ब्लैक काला हो जाता है, तो इसलिए मैंने खाली थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया। और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मैं इसमें दही डाल दूँगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। तो जब आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो जैसे टिक्का या फिर कोई ऐसी तरह की बीफ की आइटम, तो इसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है इसे ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल करा करें, क्योंकि इससे एक तो हाजमा भी सही रहता है और इसका फ्लेवर जो गोश्त की हीक होती है वो नहीं आती। तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और चाट मसाला 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। तो मैं नए तरीके के चाँप के मसाले चढ़ाए, मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में चाँप बना के दिखाई है आपको, वो अलग तरीके से मैंने स्टीम चाँप बनाई है, और ये मैं अलग तरीके से चाँप बना रही हूँ, क्योंकि अब एक ही स्टाइल की भी बनाते हैं, तो वो भी होता है कि कोई नई रेसिपी ट्राई करें। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम चाँप के अंदर ट्राई कर रही हूँ जो मैंने रेसिपी बनाई है। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि चाँप में आप ट्राई करें, आप इसे कोई भी किसी भी गोश्त में, जैसे बोनलेस में भी या हड्डी वाले गोश्त में, किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल सी रेसिपी है। एक तरह से मैंने टिक्के के मसाला बना लिया है। सारा मसाला मैंने इसमें इसलिए एक साथ सारा मसाला कर लिया क्योंकि चाँप में हड्डी इतने ज़्यादा होते हैं,
तो इसलिए अच्छी तरह से इसमें मसाले मैं लगा नहीं सकूँगी। तो मैं सारे मसाले दही और के पानी में और दही के साथ मिक्स कर लिए और मैं सारे मसाले लगा दूँगी चाप पे, तो ताकि अच्छी तरह से हर जगह पे मसाला लग जाए। देखिए अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले लगा लिए और अब मैं इसे रख दूँगी। अभी 3 बज रहे हैं तो मैं इसे 6 बजे तक रहने दूँगी। इसके बाद मैं इसे चूल्हे पर चढ़ाऊँगी। तो मैं इसे प्रेशर में बनाऊँगी। अगर आपको पतीले में अगर बनाना है तो आप इसे नॉर्मल पतीले के अंदर ही बना सकती हैं, लेकिन मुझे होता है कि अच्छी तरह से गल जाए और जल्दी हो जाए। तो जल्दी का काम मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं हमेशा वही चीज़ देखती हूँ, रेसिपी देखती हूँ जिसमें मैं जल्दी जल्दी सब ख़त्म कर सकूँ अपना काम। तो शाम हो गई थी, मैंने चाय पी ली थी। अब मैं आया ना तो अपना होमवर्क माशाल्लाह खुद कर लेते हैं। अनमता भी खुद ही करती है, बस इसे थोड़ी देर लेके बैठना पड़ता है। तो अनमता का होमवर्क भी तकरीबन थोड़ा सा ही था, तो ये हो गया है। इसका होमवर्क करवा के मैं वापस किचन में आ जाऊँगी। किचन में आके मैंने, क्योंकि 6 बज चुके थे, तो अब मैं इसमें देखिए मैंने प्रेशर कुकर में कोई भी तरह का तेल या कोई भी तरह का घी नहीं डाला, क्योंकि चाप में खुद ही इतना घी निकल आएगा, तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं लगी। तो मैंने इसमें अभी नहीं डाला, लेकिन मैं बाद में वाला सारा घी निकाल लूँगी, क्योंकि इसके जो चर्बी का घी होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हर दफ़ा कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ उसमें से घी निकाल लेती हूँ। तो मैंने ये कुकर को कवर करके रख दिया था। 35 से 40 मिनट तक मैंने इसे पकाया था, क्योंकि जहाँ पे बड़ा पीस था तो इसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने बार बार मैं एक ही दफ़ा टाइम देख के रखती हूँ, एक दफ़ा ही खोलती हूँ। देखें, देखने से लग रहा है कि बिल्कुल गल चुके हैं और इसमें कितना सारा ऑयल निकला है। तो ये मैं सारा ऑयल निकाल लूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूसरा ऑयल ऊपर से शामिल करूँगी, ताकि इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर सकूँ। तो मैंने ऑयल निकालने की कोशिश की तो मुझसे ऑयल नहीं निकला, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा इसका जो जूस होता है, सूप होता है, वो भी है। तो मैं पहले इसे ड्राई कर लूँगी। वापस मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और मैं इसे कर लूँगी ड्राई। और देखिए मैंने यहाँ पे कोयला देखने के लिए रख दिया है, ताकि इसमें मैं कोयले का स्मोक दे सकूँ। आपको मैंने बताया था टिक्के मसाले का मैं इसे चाप को बना रही हूँ आज, तो इसमें कोयले के बगैर तो टिक्का अधूरा होता है, तो मैं कोयले की स्मोक इसमें दे दूँगी। तो अब मैं इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा ऊपर से कुकिंग ऑयल जो होता है घर का, वो मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी, ताकि इसमें जो एक बॉयल स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बॉयल गोश्त की स्मेल आएगी इसके अंदर। तो मैं इसमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जब तक मैंने ये पानी खुश्क होता है तो मैंने आटा भी गूँध लिया और इसमें कोयले का स्मोक जो था वो भी मैंने डाल दिया था और दम पे मैंने रख दिया था। और साथ साथ मैंने रोटियां बना ली। रोटियां मेरी बन के तैयार हो गई हैं और मैं देखिए माशाल्लाह से चाप भी बन के रेडी हो गई। अब मैं इसे सर्व करूँगी, क्योंकि अब इमरान भी आ चुके थे और जल्दी सुबह उठ जाते इमरान भी और मैं भी। तो हम रात में कोशिश होती है जल्दी सो जाएं, ताकि सुबह स्कूल कर भी टाइम पे उठ सकें। अगर फिर रात की, क्योंकि दिन में भी इमरान नहीं सोते, ऑफिस जाते हैं तो थक जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे निकाल लूँगी चाप। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आया है। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो अब मेरी कोशिश होगी अब आइंदा जो व्लॉग बनाऊँ मैं थोड़े छोटे बनाऊँ, क्योंकि एडिट करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है मुझे। और सारे काम फिर घर के जो व्लॉग शूट भी करना होता है, बनाना भी होता है, वीडियो बनानी होती है और फिर एडिट भी करना होता है, घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तो थक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अच्छी लगे या कोई बात मुझसे पूछनी हो तो मुझे कमेंट्स करें, ताकि तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूँगी। तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।